हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ शब्दों की ताकत के बारे में। पता है आपको, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा। कभी कभी आपका मन जब परेशान होता है, आप किसी से बात करना चाहते हैं। बात करने के दौरान हम क्या यूज़ करते हैं? शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। पर जो हमारे हाव भाव होते हैं वो हमारे शब्दों की वजह से ही बदलते हैं। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शरीर की भाषा, दूसरे का मन, परिस्थितियाँ, किसी भी चीज़ का अर्थ, सब कुछ बदल सकते हैं। आप जब परेशान होते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं जो आपको ताकत दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के शब्द ही होते हैं जो आपके सीने को छलनी कर देते हैं। शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो उनकी शक्ति से आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ज़रा समझिए, कोई व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में अगर अपने आप से ये कह रहा है कि हाँ, ये मुश्किल परिस्थिति आई है पर मैं संभाल लूँगा, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब ये सब क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपने एक धागे में पिरोकर एक विचार बना लिया। जैसे होता है ना, एक एक मोती हम धागे में पिरोते हैं और एक माला बनाते हैं। तो ऐसे ही हम शब्द से शब्द जोड़कर एक पूरा विचार बनाते हैं, और वो पॉजिटिव वर्ड्स जो हम यूज़ कर कर एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट हमें पावर देती है। वहीं इसके विपरीत अगर हम ऐसे कहने लगे कि अरे, इस परिस्थिति ने तो मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, अब सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप नकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शब्दों में बड़ी ताकत है, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। अगर आप नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो वास्तव में आपको तोड़ कर रख देंगे। अगर आप सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इतनी ताकत देंगे, इतनी ऊर्जा से भर देंगे कि आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, उठकर खड़े हो जाएंगे और फिर से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो आप जो अपने आप से बोलते रहते हैं, संभल कर बोलिए। ज़रा कुछ दिन तक ध्यान से बोलिए। ध्यान दीजिए कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए, अपनों से बातचीत करते वक्त। और अपने शब्दों के प्रति आप जैसे ही सचेत हो जाएंगे, ध्यान देने लगेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ज़िंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, बढ़ रही हैं, जो डेरा डालकर बैठ गई हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अनजाने में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अब उनके डेरे को ख़त्म करना है, उन्हें भगाना है, उनकी शक्ति को घटाना है, तो आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है और उन सही शब्दों का दोहराव में इस्तेमाल करना है, ज़ोर डालकर उस पर इस्तेमाल करना है आपको। तभी आप सही तरीके से अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे, मुश्किल परिस्थितियों से निकल पाएंगे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर परेशान है, वो आपसे अपनी परेशानी साझा करना चाहता है और आप उस वक्त उसे कुछ जली कटी बात कह दें, अरे तुम्हारा तो काम ही हर वक्त झीकने का है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्या मनहूसियत फैला रखी है, इससे तो अच्छा है तुम मर जाओ। अब ये आपके कड़वे शब्द क्या करेंगे? उसके मन में बहुत गहरा घाव कर देंगे, उसे निराशा से भर देंगे। हो सकता है कि वो वास्तविकता में आपकी बात से इतना ज़्यादा आहत हो जाए कि उसे लगे कि हाँ, वास्तव में अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, और वो इतना निराशा से भर जाए, वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दे और अपना जीवन समाप्त कर ले। क्या कभी आप माफ़ कर पाएंगे अपने आप को कि आपकी वजह से एक जीवन समाप्त हो गया? या जीवन भी समाप्त ना हो, कोई अपना आत्मविश्वास खोते, फिर उसके बाद वो जिंदा लाश की तरह अपना जीवन जिए। क्या आप
ऊपर जाकर ईश्वर को मुंह दिखा पाएंगे? अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, उन्हें ध्यान से बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये बात दूसरे के जीवन की हो या हमारे खुद के जीवन की हो। आपको पता है सबसे ज़्यादा हमें कौन नुकसान पहुंचाता है? हम खुद। सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं अपने। सबसे ज़्यादा नफ़रत हम खुद से ही करते हैं। अजीब लग सकता है आपको, पर देखिए ना, जिससे हम नफ़रत करते हैं उसके लिए बुराई तो बोलते हैं ना। अब कितनी बार दिन में अपनी आलोचना करते हैं, इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो करते हैं ना, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं नापसंद कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को पसंद करेंगे तो आप अपने आपके साथ हमेशा बहुत इज्जत से बात करेंगे। आप कभी भी अपना अपमान नहीं करेंगे, अपने आप को कोई नकारात्मक सुझाव नहीं देंगे, अपने लिए कोई हल्का गंदा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर वास्तविकता में अपने अंदर झांक कर देखिए, कितना गंदा बोलते हैं आप अपने लिए भी, कितना गंदा बोलते हैं आप दूसरों के लिए भी। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आप खुद से और दूसरों से जब इज्जत से बात करना सीख जाएंगे, तब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो आज से अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मानिए, इतनी इज्जत दीजिए जितना कि किसी ऐसे इंसान को आप इज्जत देते हैं जिसने वास्तविकता में कुछ किया है आपकी नज़रों में, वो व्यक्ति इज्जत देने लायक है। आप उससे करते हैं ना बहुत विनम्रता से बात, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर कर, अच्छे हाव भाव के साथ, अच्छे टोन में आप उससे बात करते हैं। आप किसी हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, कितने अच्छे से बात करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप से इज्जत से बात करें, क्योंकि आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके शब्द आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं। जो भी आप दोहरा रहे हैं वो आपके अंदर स्थायी हो रहा है, परमानेंट हो रहा है, और आपकी खुद के अंदर आत्मा की आवाज़ बन रहा है। आप जो आवाज़ अपने भीतर से सुनना चाहते हैं, उस आवाज़ को पहले आपको अपने भीतर डालना पड़ता है, क्योंकि आपका अंदर मन एक वीडियो टेप रिकॉर्डर की तरह है। होता है ना, जैसे आजकल तो हम पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, सीडी डीवीडी आउटडेटेड से हो गए हैं ये, हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन ड्राइव में आप जो भरते हैं, फिर आप उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो वही तो गाने सुन पाते हैं जो आपने भरे हैं। अब आपने भरे हैं सपोज़ कीजिए 90s के गाने, अब आप लेटेस्ट गाने कैसे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना, है ना। आपने उसमें कुछ गाली ऐसे रिकॉर्ड कर दिया है, आपने कुछ उसमें ऊट पटांग दर्द भरे, रोने झींकने वाले, दिल टूटे हुए के गाने भर दिए हैं। आप उन्हें सुन के मुस्कुराएंगे कैसे? नहीं हो सकता ना, असंभव है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आप अपने भीतर जो भरेंगे सो पाएंगे। तो जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ बनाना चाहते हैं उसे भरना है, और उसके लिए शब्द, क्योंकि हम इंसान शब्दों की भाषा ही समझते हैं, तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को एक वीआईपी की तरह ट्रीट करें, इज्जत से बात करें, अदब कायदे से, सही टोन में, सही हाव भाव के साथ, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और फिर देखिए आपके शब्दों का जादू। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आप कृतज्ञता के भाव से ऐसे भर जाएंगे कि जैसे आप ही सम्राट हैं, और जो कमियां आज आपको नज़र आती हैं, जो शिकायतें हैं, सब बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और ऐसे ही अपनों के साथ और हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करें। जो आप देते हैं वो आपके पास लौट कर आता है, यही नियम है। आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य पर चिल्लाते हैं तो उसकी तरफ से भी तो वो चिल्लाहट ही आती है ना, नफ़रत आती है, गुस्सा आता है आपकी तरफ। तो आप अपनी तरफ जो भी आकर्षित करना चाहते हैं उसे बस बांटना शुरू कर दें। कुदरत के नियम के अनुसार वो लौट लौट कर आएगा, क्योंकि आपके मन पर सिर्फ आप ही की छाप नहीं पड़ती है, आपके मन पर दूसरों की भी छाप पड़ती है। तो आप तो अपने आप को बहुत इज्जत से पेश आएंगे, बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पर अगर आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है वास्तविकता में, जो आप दूसरों से भी बोलते हैं वो आप सुनते भी हैं, वो आप महसूस भी करते हैं। अभी मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो मैं भी तो सुन रही हूँ ये सारी बातें, ये सब मेरे अंदर भी तो जा रही हैं। तो आप जब दूसरों को गलत सलाह देते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, वो भी आपके अंदर फीड होता है।
तो आप ऐसा सोचने की गलती ना करें कि आप अकेले में खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बड़ी इज्जत से अपने आप से बात करेंगे और फिर बाहर निकल कर अपने दूसरे रूप में दूसरे लोगों को गलत गलत सलाह दे देंगे। कुछ भी आप शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, उन पे चीख लेंगे, चिल्लाएंगे, और वो चीज़ आपके अंदर नहीं जाएगी, वो भी जाएगी। तो वो जो आपने अपने आप को अलग से वीआईपी इज्जत दी है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो दब जाएगी और ये वाली उसके ऊपर लेयर्स बनाना शुरू कर देगी। क्योंकि आप तो अपने आप से सेल्फ टॉक एक लिमिटेड टाइम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप दूसरे लोगों के कांटेक्ट में हैं। तो वो इतनी ज़्यादा लेयर्स बन जाएंगी उसकी कि ये जो आपने अपने आप को बड़ी इज्जत से, बड़े अच्छे शब्दों से ट्रीट किया है, ये काम नहीं आएगा फिर आपके। और आप रोते फिरेंगे कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्यों ये परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और आप दुखी रहेंगे। तो आपको दूसरों को भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत देनी है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें भी आपका फ़ायदा है। जो आप देते हैं वो आपके पास भी रह जाता है। सो आप शब्दों की ताकत को समझिए, आप किसी का हौसला बनिए, हिम्मत बनिए, और ख़ुद भी मुश्किल से मुश्किल समय में अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपनी हिम्मत बनिए। जब आप बार 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 ऐसा करेंगे ना, तो आप अपने आंतरिक रूप को इतना मजबूत कर देंगे कि फिर आपको बाहर से बार बार प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आप अपने मन में जो भी भरते हैं, मन उसे कई गुना करने लग जाता है। क्योंकि मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर एक बहुत ही खास बात है, जो भी आप इसे सिखाते हैं वो सीख जाता है और फिर इसका हमेशा अपने आप ही इस्तेमाल करता रहता है। जो आपने सिखाया, जो आपने ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग के आधार पर ही वो उसे बढ़ाता चढ़ाता रहता है और आपके बिहाफ पर ऑटोमेटिकली सारा काम करता रहता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं ना, जिनके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बड़े पॉजिटिव थॉट आते हैं, बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मुंह से ना फूल झड़ रहे हैं, ऐसे जोश भरने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो, ऐसे मुस्कुराहट ला देने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बस ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं। वो लोग ऐसे कैसे बन जाते हैं? उन्होंने भी ऐसा अभ्यास किया होता है। शुरुआत में हर व्यक्ति ऐसा ही अभ्यास करता है और धीरे 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 जो जो भी आप अभ्यास करते रहते हैं उसमें निपुण होते चले जाते हैं। और फिर जब एक बार आपके अंदर का सिस्टम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है इसमें, तो वो टेक ओवर कर लेता है, ऑटोमेटिकली ये सब काम करने लग जाता है। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत है। आपके शब्द ही हैं ऐसे जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं या आपके पैरों में बेड़ियाँ बांध सकते हैं। सो आपके पैरों में कोई भी बेड़ियाँ हैं नहीं, सिर्फ मानसिक बेड़ियाँ आपने डाल रखी हैं। मेरे से ये काम नहीं होगा, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरा जीवन बर्बाद है, बेकार है, निराशा ही है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, भगवान भी मेरे साथ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सारे क्या है? नकारात्मक शब्द का बार बार दोहराव, और वो आपके अंदर की आवाज़ बन गया है, आपका बिलीफ बन गया है वो। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने आप हो रहा है, शायद यही सच है मेरे बारे में। नहीं, आप अपने शब्दों को बदल लीजिए। आप कभी ये मत कहिए कि मेरे पास कोई मुसीबत आई है, आप उसको बोलिए मेरे पास एक बेहतर होने का अवसर आया है। आप ये बदल कर तो देखिए। आप ये मत बोलिए कि ये मेरी कमी है, आप बोलिए ये एरिया ऐसा है जिसमें मुझे और सुधार की ज़रूरत है। आप बस इतना ही बदल दीजिए। आप ये बोलिए कि जैसे बोलते ना, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसके बजाय आप ये बोलिए मेरी शक्ति को मुझे और बढ़ाना है। आप बस अपने शब्दों को ऐसे हेर फेर कर तो देखिए, बदल कर तो देखिए, आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। हमेशा किस्मत बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। आप विश्वास कर ये अभ्यास करें। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए है ना, अभी कैसे शब्दों को पलटना है, इसी तरीके से अपने शब्दों को पलटिए और फिर देखिए, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रही है। आपको पता है मेरे प्यारों, आज से 10-12 साल पहले मैं भी ऐसी थी, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लेती थी और थोड़ा बहुत भी नहीं, काफ़ी यूज़ करती थी, तो लाइफ में स्टक हो जाती थी कई बार।
हम सभी तो अपने अनुभवों से सीखते रहते हैं ना और बेहतर होते रहते हैं। फिर मैंने जब से अपनी वोकैबलरी चेंज की, अपने शब्दों को इस तरह से बदला, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तरक्की भी हो रही है, खुशहाली भी बढ़ रही है, अच्छा स्वास्थ्य भी है पास में। कोई भी परिस्थिति आती है, अंदर की हिम्मत ऐसा साथ देती है कि उस परिस्थिति में मैं और बेहतर होकर ही निकलती हूँ। मेरी शक्तियाँ हमेशा बढ़ जाती हैं। मेरे शब्दों की ताकत से ऐसा जादू चल जाता है कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए, सुधार कीजिए, तभी आप दूसरों के जीवन में भी ये कर पाएंगे। आज मैं बहुत आसानी से किसी का भी जीवन बदल पाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद अपने अंदर झांक कर ये समझ लिया था और इस रहस्य को मैं समझ गई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी इससे बेहतर कर ली थी। सो बस जब आत्म सुधार हो गया तो जग सुधार करने लायक आपको ईश्वर ने बना दिया। लेकिन अगर आप खुद को उस लायक नहीं बनाएंगे तो ये जादू आप दूसरों पर नहीं चला पाएंगे। सो मेरे प्यारो दुलारो, आज से ही अपने शब्दों की पावर को अपने अंदर महसूस करो, पर पॉजिटिव शब्दों की पावर, नेगेटिव शब्दों की पावर नहीं, क्योंकि पावर तो उनमें भी होती है लेकिन वो आपको ख़राब करते हैं, तड़पाते हैं आपको। पॉजिटिव शब्दों की पावर का इस्तेमाल करो और सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उससे बाहर निकलना चाहते हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, तो मेरे दूसरे चैनल पे डॉक्टर कृषिका जैन को जाओ, उसे सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड यूज़फुल वीडियोस देखो और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आओ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।